नमस्कार, आप देख रहे हैं सिजलस न्यूज। चलिए जानते हैं आज की विशेष खबरें। फ्रांस जल्द ही फिलिस्तीनी को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गुरुवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान इस मान्यता को औपचारिक रूप से घोषित करेंगे। मैक्रो ने कहा कि आज सबसे जरूरी है कि गाजा में जंग रुके और नागरिकों की जान बचे। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने फ्रांस के इस फैसले पर खुशी जताई, वहीं इजराइल ने इसका विरोध किया। गाजा में बढ़ते मानवीय संकट और भुखमरी के बीच फ्रांस का यह फैसला एक बड़ा राजनयिक कदम माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रहा संघर्ष दूसरे दिन भी जारी है। शुक्रवार सुबह दोनों देशों के सैनिकों ने बॉर्डर पर फायरिंग की। थाई सरकार ने शुक्रवार को बताया कि 1 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अब तक थाईलैंड के 16 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक सैनिक और 15 आम लोग हैं। 46 लोग घायल हुए हैं। अभी तक कंबोडिया की तरफ से मृतकों या घायलों की कोई आधिकारिक संख्या नहीं बताई गई। विवाद की वजह 900 साल पुराना शिव मंदिर है। थाई सेना का कहना है कि उसने बातचीत के जरिए तनाव कम करने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो सुबह 8:20 पर भारी गोलाबारी शुरू की गई। अब जानते हैं देश से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर मालदीव गए हैं। यहां उनका स्वागत करने के लिए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू एयरपोर्ट पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले भी लगाया। नरेंद्र मोदी की यह तीसरी मालदीव यात्रा है। वे यहां मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के न्योते पर आए हैं। इससे पहले मुइज़ू ने राष्ट्रपति चुनाव में इंडिया आउट का नारा दिया था। चुनाव जीतने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई थी। हाल ही के दिनों में संबंधों में सुधार देखने को मिला है। वहीं एक खबर सामने आई है कि संसद के मानसून सत्र के 5वें दिन विपक्ष ने बिहार वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर संसद परिषद में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक पैदल मार्च निकाला। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे भी शामिल हुए। मकर द्वार पहुंचने पर राहुल गांधी सहित विपक्ष के सांसदों ने स्पेशल इंसेंटिव डिवीजन SIR लिखे पोस्टर फाड़े, उन्हें प्रतीकात्मक डस्टबिन में डाला। साथ ही मोदी सरकार हाय हाय रे के नारे लगाए। वहीं एक और बड़ी खबर सामने आई है कि झालावाड़ के सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई। हादसे में 29 बच्चे गंभीर घायल हुए। मनोर थाना ब्लॉक के पीपलोदी सरकारी स्कूल का एक क्लासरूम बारिश के बीच पूरी तरह ढह गया। इसमें 7वीं क्लास के 35 बच्चे बैठे थे। सभी मलबे में दब गए। टीचर और ग्रामीण की मदद से सभी घायलों को बाहर निकाला गया। मनोर थाना अस्पताल के डॉक्टर कौशल ने बताया कि 35 घायलों को हॉस्पिटल लाया गया था। इनमें से 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। गंभीर घायल 11 बच्चों को झालावाड़ जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया है। घटना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर 1:30 बजे हादसा स्थल पहुंचे। वे यहां घायलों से भी मिले। वहीं दूसरी ओर अहमदाबाद शहर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं की एक छात्रा ने गुरुवार को स्कूल की 4थी मंजिल से छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया। स्कूल प्रशासन ने सुबह से लेकर इस पूरी घटना तक के सारे CCTV फुटेज नवरंगपुरा पुलिस थाने को दिए हैं। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि छात्रा क्लास से बाहर आकर लॉबी की रेलिंग के नीचे छलांग लगा देती है। स्टूडेंट के पैर और सिर में गंभीर चोटें आई थी और उसका एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ICU में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान गुरुवार को देर रात उसने दम तोड़ दिया। हालांकि स्टूडेंट के सुसाइड के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। स्टूडेंट के स्कूल बैग या घर से भी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। वहीं जयपुर में पिता ने 1.5 साल के बेटे को 200 फीट गहरे बोरे वेल में फेंक दिया था। करीब 16 घंटे चले रेस्क्यू के बाद शुक्रवार सुबह 4:30 बजे शव को निकाला गया।
शव 90 फीट की गहराई पर अटका हुआ था। ऊपर से डाली गई मिट्टी के कारण उसे निकालने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के करीब 60 मेंबर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे थे। मामला जमुआ रामगढ़ थाने इलाके के दीपोला गांव का है। आरोपी पिता पुलिस की हिरासत में है। अब जानते हैं मौसम का हाल। मुंबई और आसपास के जिलों में भारी बारिश जारी है। इसके चलते पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को जरूरत न होने पर घर से न निकलने की सलाह दी है। समुद्र तटीय इलाकों में जाने से बचने को भी कहा है। मौसम विभाग ने गुरुवार को महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। वहीं मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक में ऑरेंज अलर्ट है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में सड़क धंसने से एक बस हादसे का शिकार हो गई। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई। राज्य में अब तक कुल 147 मौतें हो चुकी है। वहीं 1387 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी बंगाल और ओडिशा के मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। विभाग ने कहा है कि 28 जुलाई तक इन क्षेत्रों में 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। अब जानते हैं खेल से जुड़ी खबरें। दिव्या देशमुख के बाद कोनेरू हम्पी भी विमेंस चेस फाइड वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। हम्पी ने सेमीफाइनल के टाई ब्रेकर में चीन की टिंगजी लेई को हराकर फाइनल में अपना स्थान पक्का किया। वहीं ये पहली बार होगा कि वर्ल्ड कप के फाइनल में दोनों ही खिलाड़ी भारतीय होंगे। यह टूर्नामेंट जॉर्जिया के बटूमी में खेला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। गुरुवार को मुकाबले के दूसरे दिन विकेट कीपर ऋषभ पंत लंगड़ाते हुए बैटिंग करने उतरे। उन्होंने 50 लगाई। वे सबसे ज्यादा टेस्ट 6 लगाने वाले भारतीय भी बन गए हैं। वहीं इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने 8 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट लिए। तो ये थी आज की विशेष खबरें। कल फिर मिलेंगे नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिजलस न्यूज। धन्यवाद।